Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know how to make a lesson plan in science. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है कोशिका व इसकी संरचना। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं, या बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाठ योजना संख्या 16। इसका मतलब यह है कि यह आपका 16वां पाठ योजना है, यह आपका 16 लेसन प्लान है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको यहाँ पे विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे विषय में हमने साइंस लिखा हुआ है, यानी कि हम साइंस विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपका होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने कक्षा में 8th लिखा हुआ है, यानी कि हम 8th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है टीचिंग करने के लिए उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने अवधि में लिखा हुआ है 36 मिनट, यानी कि टीचिंग करने के लिए हमें 36 मिनट मिला हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे अवधि में 36 मिनट को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है कोशिका व इसकी संरचना। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है कोशिका व इसकी संरचना, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है कोशिका व इसकी संरचना। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री और इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है और ये पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। यह जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि आप अपने साइंस में 20 पाठ्य योजना बना रहे हो तो आप अपने साइंस की 20 पाठ्य योजना में आप यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों की वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को कोशिका की संरचना एवं छात्रों को कोशिका की संरचना एवं कार्य से अवगत कराना। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स हमारा है छात्रों को मानव शरीर की इकाई के बारे में बताना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र पादप एवं जंतु कोशिका के बारे में जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र कोशिका का अध्ययन कर उसके अंगों को भी जान सकेंगे।
कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्र मानव शरीर की कोशिका के बारे में ज्ञान अर्जित कर व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्र कोशिका का चित्रात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को वह टॉपिक आप समझाते हो, बच्चों को वह टॉपिक आप क्लियर करते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, रंगीन, डस्टर, संकेतक तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों हम हमारी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं हमारे घरों में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, घर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो छात्र आंसर देते हैं ईंट, सीमेंट, बालू आदि से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, ईंट की तरह हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो छात्र आंसर देते हैं कोशिका से होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, हमारे शरीर में कितनी कोशिका हैं? तो छात्र आंसर देते हैं बहुत ज़्यादा, असंख्य कोशिका हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किन कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, इन कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। यानी कि पांचवा क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम कोशिका व इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट आप प्रस्तुतिकरण में एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे कोशिका। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापकीय क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है।
इस प्रकार कोशिका शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की आकृति व आकार एक समान नहीं होती है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, शरीर। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से किया जाता है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो छात्र आंसर देते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, एक कोशिक जीव के उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, एक कोशिक जीव यूग्लिना, अमीबा आदि है। उसके बाद बोध प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराते हैं, अपनाते हैं। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखोगे कोशिका की संरचना। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखोगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचना भी दिखाई देती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्रमुख कोशिकांग, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा केंद्रक, चौथा कोशिका द्रव्य, पांचवा माइटोकांड्रिया, छठा हरित लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सातवां रितिका, आठवां लाइसोसोम, नौवां राइबोसोम आदि। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके विशेष कार्य होते हैं। कोशिकांग राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, माइटोकांड्रिया, इसका कार्य ऊर्जा का निर्माण एवं संग्रह करना है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, लाइसोसोम ये कोशिका में आने वाले पदार्थ को पचाने का कार्य करते हैं।
व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो छात्र आंसर देते हैं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, हरित लवक किस कहाँ कोशिका में पाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, कोशिका की संरचना को पढ़कर व कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर लाइए। ऐसा गृह कार्य आप छात्रों को दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको 3 लिंक इस पाठ्य योजना की दी है, ट्विटर लिंक, ड्राइव लिंक, और मैंने इस पाठ्य योजना की ब्लॉगर लिंक भी दे रखी है। अगर आपको आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी पाठ्य योजना में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।